सृष्टि का कारीगर। पिता। बेटा केशव, मेज पर वह जो गुलदस्ता रखा है उसे देखते हो? केशव: जी हाँ पिताजी। पिता: उसे किसने बनाया? केशव: माली ने। उसी ने बाग से फूलों को चुन चुनकर उसे तैयार किया है। पिता: शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, फूलों को किसने बनाया? केशव: फूलों को फूलों को तो किसी ने नहीं बनाया पिताजी, ये तो पेड़ों पर खिले थे। पिता: हाँ, पेड़ों पर ये अवश्य खिले थे, लेकिन वहाँ इन्हें खिलाया किसने, और फिर उन पेड़ों को ही किसने पैदा किया? केशव: किसी ने नहीं, पेड़ तो जमीन में बीज बो देने से अपने आप हो जाया करते हैं। उस दिन मैंने जो आम खाया था उसकी गुठली बो दी थी, बस उसमें से अंकुर अपने आप निकल आया, अब वह पौधा बन गया है। पिता: सबसे पहले बीज किसने बनाए? अच्छा बताओ, क्या वह गुलदस्ता कभी अपने आप बन सकता था? केशव: नहीं। पिता: तब ये फूल, पेड़ और उसके बीज भी अपने आप कैसे हो सकते हैं? इनका भी बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा। केशव: कौन है वह बनाने वाला? पिता: वह बनाने वाला एक ऐसा कारीगर है जिसकी कारीगरी को तो हम देखते हैं, परंतु कारीगर को नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वह हमारे पास हर समय और हर जगह मौजूद रहता है। केशव: उसका नाम क्या है? पिता: उसे हम भगवान, ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। केशव: क्या वही ईश्वर जिसका भजन ध्रुव और प्रहलाद किया करते थे? पिता: हाँ, वही ईश्वर। वह बड़ा भारी कारीगर है। उसने केवल पेड़ों और फूलों को ही नहीं, उनके बीजों को, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज को पैदा किया है। ये रंग रंग के पक्षी और भांति भांति के पशु सब उसी ने बनाए हैं। रेंगने वाले कीड़े और उड़ने वाले पतंगे भी उसी के बनाए हुए हैं। उसी ने नदी की मछलियों को बनाया और समुद्र के जीवों को पैदा किया। तुमको, हमको और सब मनुष्यों को भी उसी ने बनाया। उसी ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया और आकाश के तारों को पैदा किया। उसी ने आग, हवा और पानी बनाए और उसी ने पृथ्वी तथा आकाश को भी जन्म दिया। कहाँ तक कहें, बस थोड़े में इतना समझ लो कि सृष्टि में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है और जो नहीं भी दिखाई देता, वह सब उसी का बनाया है। वही इस सृष्टि का एकमात्र कारीगर है। केशव: तब तो सचमुच वह बड़ा भारी कारीगर है, परंतु पिताजी, क्या हम उसे देख नहीं सकते? पिता: देख सकते हैं, पर इन मामूली आँखों से नहीं। उसे देखने के लिए हमें अपने भीतर मन में आँखें पैदा करनी होंगी। केशव: मन में आँखें कैसे पैदा की जाएंगी? पिता: ईश्वर की कृपा को प्राप्त करके, मन को निर्मल बनाकर और अपने आचरणों को शुद्ध रखकर। केशव: तो मुझे जैसा कहिए, मैं करने को तैयार हूँ। ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? पिता: इसके लिए मेरी सलाह यह है कि सबसे पहले तुम अपनी विचार शक्ति को काम में लाना सीखो और सृष्टि के हर एक वस्तु में उस ईश्वर की कारीगरी को देखने और समझने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, ज्ञान बढ़ेगा और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बस फिर वही प्रेम आगे बढ़कर तुम्हारे मन को निर्मल कर देगा और आचरणों को शुद्ध बना देगा। साथ ही प्रेम में वह शक्ति है जो दो व्यक्तियों को आपस में खींचकर मिला दिया करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेई मिलई ना कछु संदेहु। अस्तु, जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम ईश्वर के प्रति बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे उसका भी प्रेम तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे तुम ईश्वर के निकट और ईश्वर तुम्हारे निकट आता जाएगा। अंत में जब तुम्हारा प्रेम उस दर्जे तक पहुंच जाएगा जहां ईश्वर के सिवा और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार झलकने लगा है जैसे एक साफ आईने में चंद्रमा का स्वरूप। इस प्रकार तुम्हें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि
और ईश्वर भक्तों ने भी उसके इसी प्रकार दर्शन किए हैं। एक बार ईश्वर का दर्शन कर लेने पर फिर मनुष्य को किसी चीज़ की चाहना नहीं रह जाती और वह जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात वह संसार के तमाम बंधनों से छूट जाता है। केशव: लेकिन पिताजी, हमारा प्रेम यदि उस दर्जे तक ना पहुँचे तब क्या होगा? पिता: तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। इस प्रकार के काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। जितना गहरा ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम होगा, उतना ही ऊंचा और सफल तुम्हारा जीवन भी बन जाएगा। केशव: ठीक है, अब मैं समझ गया। पिता: अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक छोटा सा गीत ईश्वर की प्रार्थना के लिए सिखाता हूँ। इसे समझो और याद कर लो। अभी कुछ दिन तक रोज संध्या और सवेरे इसी को गाकर उसकी प्रार्थना किया करो। गीत यह है: हे ईश्वर, यह अद्भुत सारी कैसी कारीगरी तुम्हारी। सूरज चंद्र और ये तारे हैं आकाश में दीपक बारे। बादल भी वे सभी रंगीले, सुर्ख सुनहरे नीले पीले। दिखलाए शोभान्वित न्यारी, कैसी कारीगरी तुम्हारी। माली बीज बाग में बोता, उसमें पेड़ बड़ा सा होता। डालें फूल फूल फल लाती, जिनमें लाखों बीज जमाती। एक बीज का अचरज भारी, कैसी कारीगरी तुम्हारी। जो हम पदार्थ हैं खाते, स्वाद जीभ पर वे दिखलाते। फिर वे आंतों में हैं जाते, लोहू बनते ताकत लाते। अद्भुत है मशीन बलिहारी, कैसी कारीगरी तुम्हारी। हे प्रभु, हम पर दया दिखाओ, बुद्धि हमारी शुद्ध बनाओ। मुझ में अपना प्रेम जगाओ, शरण तुम्हारी हूँ अपनाओ। आँख खोलती रहे हमारी, भगवन कारीगरी तुम्हारी। केशव: इसे तो मैं बड़ी आसानी से याद कर लूँगा और इसी को गाकर रोज प्रार्थना करूँगा। पिता: जिस तरह ईश्वर की कारीगरी के कुछ नमूने इसमें दिखाए गए हैं, उसी तरह दूसरी चीज़ों में भी उसकी कारीगरी के नमूने देखने आरंभ करो। केशव: हाँ हाँ, अवश्य करूँगा।